भारत को शिकस्त देने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के दौरे। तुर्किया ईरान के बाद आज़रबाईजान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा जेहोन बैरमोफ, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर आला हुकाम ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म पाक, तुर्किया, आज़रबाईजान 3 मुल्की इजलास में शरीक होंगे। सदर इल्हाम अलीयेव के साथ मुलाकात करेंगे। भारत के साथ कशीदगी में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान का दौरा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर से मुलाकातें की। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात, तिजारत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर-ए-आज़म ताजिकिस्तान पहुँचेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अतातार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरानी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। अस्करी ताउन, सिक्योरिटी और सरहदी इलाकों को तिजारती इक्तिसादी जोन्स में बदलने पर इत्तफाक। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरानी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इससे पहले उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के हमरा ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। मोदी सरकार का स्याह चेहरा मगरिब को दिखाने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिका और यूरोप के दौरे पर निकल पड़े। बिलावल भुट्टो कराची से दुबई रवाना। 2 जून को दुबई से अमेरिका जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें करेगी। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। कमेटी अमेरिकी हुकाम को भारत की जानिब से चलाई जाने वाली डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का भी बताएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी 9 जून तक अमेरिका में रहेगी। कमेटी 9 जून से बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के दौरे पर रवाना हो जाएगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयानात इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इश्तियाल अंगेज़ बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है मोदी के तबसरों में नफरत पर मबनी तशद्दुद का मुतालबा इंतहाई परेशान कुन है। भारतीय रियासती अमूर की पुख्तगी और संजीदगी में गिरावट की मज़म्मत करते हैं। ऐसे बयानात इलाका इस्तेहकाम और खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेज़ी समझता है। भारत को इंतहा पसंदी की फ़िक्र है तो उसे अंदरूनी मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। मोदी के बयानात ने पहले ही अदम इस्तेहकाम से 2-4 खित्ते में हालात को मज़ीद ख़तरनाक करने का काम किया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की घन गरज, आंधी के साथ बारिश और यालाबारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश। दिन में रात का समा, हर तरफ अंधेरा छा गया। आंधी के बाइस कई मकान, साइन बोर्ड्स और सोलर पैनल जुड़ गए। हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम का जंगला गाड़ियों पर गिर गया। दीवारें और दरख्त गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी। मरी, अटक, बालाकोट और खैबर में भी यालाबारी। मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट, मुतादिद मकान बह गए। एक खातून जाँ बहक, कई अफराद लापता। सवाबी में बाड़े की छत गिरने से माँ बेटा शदीद जख्मी। महकमा मौसमियात की लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में बादल बरसने की पेशगोई। खबरदार होशियार, कराची में बादल बरसने के लिए तैयार। शहर कायद में तूफानी बारिशों की पेशगोई। KPT ने मानसून अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक जहाज़ों को बाहिफाजत बर्थिंग करवाई जाएगी। मॉर्निंग लाइन्स की सेटिंग और टग्स के जरिए फौरी मदद की रसाई को भी मुमकिन बना दिया गया। स्टैंड बाय पायलट की सहूलत भी मुहैया। ड्रेन लाइनों की चेकिंग और ब्लॉकेज को फौरी तौर पर हटाने के ऑर्डर्स भी जारी। PTI ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं रहे। सवाल ये है कि फैसले में आधे जीते हुए उम्मीदवारों को किसी जमात में जाने का हक दिया गया। क्या बेहतर ना होता कि तमाम उम्मीदवारों को यह हक दिया जाता? जस्टिस अमीनुद्दीन के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुकदमा था। नए जजेस को हकायक बताने के लिए सलमान अकरम राजा ने तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी से मुतालिक दूसरा हुक्म चैलेंज नहीं किया। इलेक्शन के दौरान भी तहरीक इंसाफ ने सर्टिफिकेट जमा कराए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा
कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान का फैसला किया था, पार्टी बरकरार थी। फैसल सदीकी ने दलाल दिए कि 10 जजेस ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह की। 13 में से 11 जजेस ने कहा नशिस्तें पीटीआई की बनती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। जब तक फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, इन उम्मीदवारों को सुन्नी-इत्तेहाद काउंसिल का माना जाएगा। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई ने इंसाफ के लिए जिदोजहद की है, इसीलिए वो जेल में हैं। केस सुना जाएगा तो दुनिया देखेगी कि ये सियासी इंतकाम का मुकदमा है। उम्मीद है कि 5 जून को समाअत हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी पीटीआई 600 दिन से जेल में है, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अली अमीन गंडापुर बोले 26वीं तरमीम के मुखालिफ थे, उसे रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। अदलिया आज़ाद होगी तो दुरुस्त फैसले होंगे। बानी पीटीआई पर कोई केस नहीं, उन्हें बेगुनाह जेल में डाला हुआ है। मैंडेट चोरी करने वालों को शर्म आनी चाहिए। जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पर आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी थी, ट्रांसफर होकर आए जजेस की अपनी सीनियरिटी थी। जब जजेस ट्रांसफर होकर आए तो उन्हें सीनियरिटी किस कानून के तहत दी गई? जस्टिस नईम अख्तर अफगान का जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में इस्तफसार। कहा जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा असूल अपनाया जाएगा, आइन खामोश है। इस मामले में कौन सा असूल अपनाया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए चुना गया? जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मुस्तकिल वैकेंसी का तरीक़ाकार आर्टिकल 175A में दिया गया है। अगर ये मुस्तकिल तबादला है तो फिर 175A मुअत्तल हो गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस की नई तकर्री नहीं हुई। जजेस ट्रांसफर पर आए हैं तो नए हल्फ की जरूरत नहीं, दरख्वास्तें मेरिट पर खारिज की जाएं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों के मीटिंग मिनट्स तलब कर लिए। मुनीर मलिक जुमेरात को जवाब का आगाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की गुंडा सरकार हमें रोक नहीं सकती। सूबाई हुकूमत को अवाम से टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मोहम्मद अली बाचा से टेलीफोनिक राब्ता। सूबा बचाओ रैली पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। कहा सूबे के अवाम करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग है। तहरीक का दायरा कार सूबे के हर गली कूचे में फैलेगा। उधर पिशावर में पीटीआई कैंप को नजर आतिश करने का मुकदमा दर्ज। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अली बाचा समेत जनरल सेक्रेटरी और कारकुन नामजद। FIR में कहा गया है कि शरपसंदों ने पीटीआई के झंडों को आग लगाई। इकदाम से खौफ व हरास फैला। खुद को जमहूरी कहने वालों ने कल इंतहाई घटिया हरकत की। कल पीपल्स पार्टी को रैली निकालने पर किसी ने नहीं रोका। रेड जोन में जाने पर कार्रवाई हुई। रेड जोन के SOPs बने हैं, तोड़ेंगे तो कानून पर अमल होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि हमारा सूबा बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक चल रहा है। हम तो खुद कहते हैं कि एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। JUI ने 15 महीने में 5 जलसे किए, उन्हें पूरी सिक्योरिटी दी। जो एतराज़ कर रहे हैं उनकी एक सीट भी सूबे में नहीं है। पीपल्स पार्टी ऐसी सियासत से गुरेज करे। एक्स सर्विसमैन का मार्कर हक में शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरक्की दुश्मन के लिए पैगाम है। दुश्मन को किसी भी जारिहत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना है। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सफारती महाज पर शिकस्त दी। फील्ड मार्शल ने अपनी क़यादत से मुल्की दिफा को नई समत दी। पहले सालसी के लिए मिन्नतें, फिर दरख्वास्त मंजूर होने पर तनकीद। तवक्कुआत पूरी न होने पर भारत को अमरीकी सदर बुरे लगने लगे। 6-0 की बदतरीन शिकस्त के बाद भारत ने अमेरिका से जंगबंदी के लिए मिन्नतें की। जंगबंदी कराने पर भारत अमरीकी सदर पर ही चढ़ दौड़ा। शिशी थ्रोअर ने ट्रंप को बेवकूफ़ कह दिया। कहा कि मैं कई अमरीकी सदूर से मिल चुका हूँ और बातचीत भी हुई है, मगर डोनाल्ड ट्रंप में इन सदूर जैसी दानिशमंदाना खूबी नहीं है। ट्रंप को स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहने वाले अर्नब गोस्वामी ने गैर संजीदगी के इल्जामात लगाए। भारत का अमेरिका पर इल्जामात लगाना अपनी शिकस्त और कमजोरी छुपाने का एक तरीका है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत अपनी कमजोरी छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे अमेरिका और ट्रंप को दुश्मन ही क्यों ना बनाना पड़े।
भारत के साथ हालिया जंग में दोस्त ममालिक ने टेक्नोलॉजी में मदद की। मुकामी टेक्नोलॉजी का भी भरपूर किरदार था। जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान IT की तरफ आएं ताकि मुल्क की मैशत और तरक्की में किरदार अदा करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हम पढ़ते थे कि इंडस्ट्री और तालीमी इदारे में ताल्लुक ना हो तो तरक्की नहीं होती। आज नौजवान नस्ल को मैशत में मुआवनत करने की ज़रूरत है। हमारी जामियात से नया टैलेंट निकल कर सामने आना चाहिए। सिंध हुकूमत उनकी पूरी सपोर्ट करेगी। हम जो सरमाया नौजवानों पर लगा रहे हैं उसका अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, जंग नहीं चाहता। मोदी पागलपन का शिकार है, उसने गोली मारने की धमकी दी है। आज ऐवान में मोदी के गोली के बयान पर बात नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास आइंदा माली साल के बजट पर मुशावरत। नवाज शरीफ को तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग। पंजाब के तमाम महकमों की जानिब से 2000 अरब के तरक्याती मनसूबे पेश। तरक्याती बजट 1000 से 1100 अरब रुपए के दरमियान रखा जाएगा। सेक्रेटरी सेहत, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और CNW ने तरक्याती बजट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गाड़ी से बाहर निकलते सरी और दीगर सामान पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। वन व्हीलिंग या खतरनाक ड्राइविंग पर भी मुकदमा होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में हम फैसलों की मंजूरी। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर रसूली इत्तफाक। खराबियाँ, बंद हेडलाइट्स के साथ ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस की 5 कैटेगरीज बनाई जाएंगी। यूनिफॉर्म तब्दील करने की भी तजवीज़ पेश। मरीम नवाज ने कहा कि ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी नजर नहीं आ रही, ठोस और पायदार इक़दाम करने होंगे। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास। कुछ देर बाद चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में होगा। जोनल रोयत हलाल कमेटियों के इजलास की सूबाई हेडक्वार्टर्स में तलब। आज चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अजहा 6 जून को होगी। माहिर फल्कियात ने जिलहज का चांद 28 मई को नजर आने की पेशगोई कर रखी है। उधर सऊदी अरब में आज चांद देखने के लिए इजलास बुलाया गया है। सऊदी माहिर फल्कियात का कहना है कि आज चांद नजर आने का इम्कान है। शहरियों से भी चांद नजर आने पर सऊदी सुप्रीम कोर्ट को आगाह करने की हिदायत। एशियाई तरक्याती बैंक के आला सतही वफ़द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सूबे में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिना सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची के बाद सिंध के बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द का पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का दौरा। मुशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ख़ुरासान के गवर्नर जनरल ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़री, नवाफिल अदा किए, अमन सलामती और खित्ते की तरक्की के लिए दुआ की। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन की सहूलतों के लिए मिल बैठ कर मज़ीद इक़दाम करेंगे। कराची में SHO पर 10 से ज़ायद बकरे और सामान चोरी का इल्ज़ाम। मोमिनाबाद की रिहायशी मुतासरा खातून इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गई। मौक़िफ़ अपनाया कि SHO अनवर मेराज बगैर वारंट घर दाखिल होकर बकरे और सामान ले गया। अदालत का पुलिस रवैये पर इजहार अफसोस। DIG US से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने ईद से कबल इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 सीरीज के लिए तैयारियां शुरू। खिलाड़ियों की कज़ाफ़ी स्टेडियम में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। खूब हाथ पांव खोले। T20 सीरीज का पहला मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।